नमस्कार बच्चों, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है आपका क्या हो संडे वाले टेस्ट का सॉल्यूशन में भी आज प्रस्तुत है कौन सा मैथमेटिकल पार्ट्स वाला, मतलब गणित वाला भाग का ही पार्ट 2 जो था संडे के टेस्ट उसका प्रथम सवाल आपको याद होगा क्या था कि मध्य कोश के अंदर में -3/2 का होल स्क्वायर और उसका मध्य कोश के पावर में माइनस क्यू। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा सीखे थे, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a के पावर में m और उसके पावर में क्या n, क्या होता है a के पावर में m गुने n, सिखाए थे ना, याद होगा आपको। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, देखो उसके पावर में है ना, पावर के पावर में और उसका भी पावर है, ध्यान देना क्या होगा -3/2 और इसके होल के पावर में क्या हो जाएगा 2 गुने -3, इसीलिए क्या होगा -3/2 और उसके होल के पावर में क्या आ जाएगा -3 6। तो अब देखना क्या करेंगे अगला स्टेप। अगले स्टेप में देखो आपको बताया था जब ये माइनस है, माइनस क्या रहता है, ध्यान देना -3/2 और इसको क्या हम लिख सकते हैं -1 गुने 6, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और आपको पता होगा -1 को क्या करते हैं, -1 के जगह पे हम इसके बट्टा को पलटते हैं, मतलब 1/2 में आता, मतलब सीधे सीधे बोले तो वही कर्मानुपाती, अंग्रेजी बोले इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा -2/3 और इसके पावर में 6। अब चाहो तो इसको भी खोल लो, पावर खोलेंगे तो क्या आएगा -2/3 गुने -2/3 गुने -2/3 गुने -2/3 गुने -2/3, कितना होगा 2 2 4 और एक बार 1 और -2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माइनस का गुना, क्या करेंगे माइनस का, दिख रहा है इससे नीचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस और फिर माइनस गुने माइनस प्लस। तो क्या होगा, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था इसीलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो क्या आएगा 64 और बट्टे में 3 तिया 9 9 तिया 27, क्या आ गया 27 गुने 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इतना तक आ गया तो आपको क्या लग रहा है, आपको आंसर आ चुका है। आपको करना क्या है, 27 को 27 से गुना कीजिए इसको और आंसर कमेंट में कीजिए। ओवरऑल आंसर हमारा आएगा, एंड पॉइंट तक की बात करें तो आंसर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैमरे फ्रेम से हट रहे हैं, आप क्या करो वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो, तब तक हम अगले सवाल को लेके आ रहे हैं। तो देखना है क्या आ चुका है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को कैसे हल करेंगे उसको सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सवाल नंबर 2 पे क्या करेंगे, फिर से वो वाला फार्मूला देख लो, a के पावर में m होल के पावर में n, क्या करते हैं m गुने n करते हैं और 1 हो तो और कर ले, क्या करेंगे इसके पावर में p, तो क्या कर देंगे हम a के पावर में m गुने n गुने p, ऐसे होगा। इसी तरीका से क्या करेंगे हम, यहाँ पे -1/3 के पावर में क्या कर देंगे 2 गुने -2 गुने -1। अब बताइए गुना करने के बाद क्या होगा 2 गुने -2, पहले चिन्ह का गुना कर, पहले लिख लो इसको -1/3 लिख लिए। अब क्या कीजिए, हम पूछ रहे हैं तो प्लस होता है ना, प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस। अब संख्याओं का गुना 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो क्या आया बताइएगा, -1 के पावर में क्या है 4, इसको क्या करना ऐसे लिखना -1/3 गुने -1/3 गुने -1/3 गुने -1/3। अब फिर से क्या करेंगे हम, पहले चिन्ह का गुना करें, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो पहले लिखते हैं प्लस। अब ऊपर वाला 1 गुने 1 1 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 और नीचे देखिए क्या आ गया 3 गुने 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। तो क्या आपका भी आंसर इतना आया था। तो देखिए यार फिर से आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, तब तक हम कैमरे फ्रेम से हटते हैं और उसको क्या कीजिए लिख लीजिए। लिख तीसरा आ चुका है। तीसरा सवाल क्या है, देखिएगा 6 के पावर में -1 -8 के पावर में -1 और प्लस 2 के पावर में -1 -3 के पावर में -1
और होल के पार्ट में क्या है माइनस है। एक सेकंड थोड़ा हम क्वेश्चन फिर से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो हमको याद था कि यहाँ पे भी क्या है -1 होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होगा किसी के पावर में क्या हो -1 मतलब माथे में पता है तो -1 हो तो वो क्या होता है बट्टे में आ जाता है। 1 के बट्टे में क्या है यहाँ पे 1/6 -1/8 और होल के पावर में -1 और +2 के पावर में -1 1/2 -1/3 और इसके भी पावर में -1। इतना तक तो समझ में आ गया। ना समझ में आए तो ये वाला फार्मूला को याद करना। 1 के पावर में -1 क्या होता है 1/1। कैमरा फ्रेम से बाहर तो नहीं है। 1 के पावर में -1 बराबर क्या होगा a/1/a मतलब 1/a। उसी तरीका से यहाँ पे की है अगर 6 को क्या मान लिए a और उसके पावर में -1 तो क्या आ गया 1/6। उसी तरीका से है ना। वैसे ही यहाँ पे है इसी तरह से सारा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा। इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे मतलब लघुत्तम लेंगे। 6 और 8 का कितना आ जाएगा लघुत्तम आता है 6 और 8 का। इसको ना पल्ले पड़े तो क्या करना चुपचाप यहाँ पे 6 और 8 का 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 लगेगा क्या नहीं लगेगा। 2 गुने 3 गुने 4 3 दूनी 6 चौक 24। क्या आ गया हमारा एलसीएम लघुत्तम आएगा 24। 6 को कितना से गुना करने पे 24 आता है 6 त्रिक 18 6 चौक 24 तो ऊपर 4 से गुना करेंगे 4 एकम 4 -8 त्रिक 24 तो ऊपर 3 से गुना। इसके पार में क्या है -1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो क्या होगा नहीं होगा तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 6। तो देखो 2 में कितना से गुना करने पे 6 आएगा 3। ऊपर क्या करें हम 3 से गुना 3 एकम 3। वैसे ही यहाँ पे भी 3 दूनी 6 तो ऊपर 2 एकम 2 और इसके पावर में -1। अब देखिएगा 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 नहीं है 4 में से 3 गया तो 1 क्या आएगा 1। उसके बट्टे में 24 और पावर में क्या आ गया -1 और प्लस 3 में से 2 गया तो 1/6 और इसके पावर में -1 इतना आएगा क्या। अब देखिएगा क्या हो जाएगा जब ये पावर में क्या था -1 तो क्या करते थे किसी को बट्टे में 1 के बट्टे के नीचे लिखते थे उस संख्या को 1 के बट्टे के नीचे। अब क्या करेंगे इसको फिर से करेंगे 1 के बट्टे के नीचे कुछ ऐसा 1/24 और वैसे यहाँ पे भी +1 और उसके बट्टे में 1/6। ये क्या होगा पलटेगा क्या हो जाएगा। ध्यान देना हम इधर लिखते इधर से नहीं दिख रहा तो क्या होगा पलट जाएगा क्या आएगा 24 और +6 क्या आएगा 24 और +6 कितना आएगा 30। तो आपका क्या है सेकंड नंबर सवाल नहीं थर्ड नंबर सवाल भी आप क्या किए हैं अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलते हैं आप कहाँ अगले सवाल पे। आप क्या कीजिए वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं आप चौथा नंबर प्रश्न को कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। क्या 6 के पावर में -1 है ना। फिर क्या 3/2 के पावर में -1 और इसके होल के पावर में क्या है -1 है। तो ध्यान देगा क्या करेंगे हम फिर से 6 के पावर में -1 मतलब 1/6 मध्य को 3/2 के पावर में क्या -1 मतलब क्या हो जाएगा इसका पलट जाएगा अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा क्या आ जाएगा 2/3 और इसके होल के पावर में क्या है -1। इतना तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इन दोनों का लघुत्तम लेके बट्टापन का जोड़ 6 और 3 का लघुत्तम लेने पे क्या आएगा 6 आएगा। फिर क्या होगा 6 आ गया ऊपर 1 3 दूनी 6 तो ऊपर 2 से गुना करें 2 दूनी 4 और होल के पावर में क्या आ चुका है -1। अब देखो 4 और 1 5/6 और इसके होल के पावर में क्या है -1 इसीलिए क्या हो जाएगा ये 6 ऊपर और 5 नीचे। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आप क्या कीजिए फिर से वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। तब हम लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ चुका है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में फोकस कीजिएगा क्या कहता है 2 के पावर में -1 प्लस 5 के पावर में -1 उसी तरह का बार बार सवाल है। इसके होल के पावर में 2 फिर क्या -5/8 के पावर में -1 क्या करेंगे फिर से हम वही वाला रूल एक ही रूल को बार बार अप्लाई करें -1 के पावर में -1 मतलब क्या होगा 1/8। इसीलिए यहाँ पे क्या है 2 को अगर 1 मान लिए a मान लिए तो क्या हो जाएगा फिर से 1/a मतलब 1/8
2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाए 1/5, इसके होल के पार में 2 और गुने -5/8 और इसके पार में भी माइनस क्या है 1 में है, तो ये भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा। क्या आ गया -8/5, ये क्या है गुना में। पहले क्या करते इस ब्रैकेट के अंदर का कार्यक्रम क्या होगा बटा पर का जोड़, तो 2 और 5 का लगेगा नहीं तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 गुना करके लिखेंगे तो क्या होगा फिर देखिएगा 2 पंचे 10, 2 को क्या है 5 से गुना करने पे यहाँ 10 प्राप्त होता है। उसी तरीका से ऊपर क्या करेंगे 5 से ही 1 में गुना करेंगे, यहाँ 1 है क्या करेंगे 5 से कम 5। ठीक उसी प्रकार 5 को कितना से गुना करने पे 10 आया 2 से, तो ऊपर क्या करेंगे हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 क्या आ गया है उसके पार में 2 और क्या आएगा -8/5। यहाँ तक समझ में आया क्या। इसी तरीका से अब अगले स्टेप में आएंगे, क्या आएगा 5 + 2 7 बट्टे में 10 और होल के पार में 2 और गुने में क्या आएगा -8/5 कितना होगा 7/10 का स्क्वायर मतलब 7/10 गुने 7/10। यहाँ ध्यान देना क्या होगा 7/10 गुने 7/10 और गुने में क्या है -8/5। क्या होगा लगेगा कटेगा कहीं पे, अगर नहीं कटेगा कट रहा कटेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ काटेंगे तो क्या होगा तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, फिर से कटा तो यहाँ 2 और यहाँ क्या होगा 5 गुना करके क्या होगा पहले चिन्ह गुना होगा साधारण सवाल प्लस गुने प्लस 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 माइनस माइनस, तो फिर 7 7 49 49 गुने 2 क्या आ जाएगा 98 क्या आएगा 98 98 और नीचे क्या है देखो 5 गुने 5 25 पंचे 125, तो हमारा क्या आंसर आ चुका है 98/125। आप फिर से क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को नोट कीजिए, तब तक अगले सवाल को लेके आ रहे हैं। तो आ चुका है सवाल नंबर 6। फिर सवाल नंबर 6 में बस सब कुछ क्या कंसेप्ट सेम है, बस क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। देखिएगा क्या है उसका बस रिवर्स है, कंसेप्ट वही है, मतलब लिया गया क्या है ए के पार में -1, ये क्या है 1/a, इसमें क्या है 1/a के पार में क्या करते हैं 1/a के पार में क्या किया है -1 किया गया है ना। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा रिवर्स, रिवर्स में कैसे हो जाएगा 1/a ऐसे कुछ होगा और जो प्लट के हमको क्या प्रदान करेगा बराबर 1/a और गुने में ऊपर a और बट्टे में 1 आएगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1 नहीं आएगा, ये 1/1 और वो पलट करके आएगा, नहीं तो समझा करो बड़े बट्टे को क्या माना करो भाग, और जब ये भाग क्या होता है गुना में बदलता है तो रिवर्स होता पलट जाता है। तो पलटने के बाद क्या होगा पलट गया, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे भी ब्रैकेट यहाँ पे भी, तो पलटने के बाद अब तो समझ में आता है क्या हो गया ये 4 2 के पार में 2 है क्या होगा 4 और 3 के पार में 2 मतलब क्या होता है 3 के पार में 2 नहीं सॉरी 3 है, क्या होगा 3 गुने 3 जो किसके बराबर होगा 3 तिया 9, 3 गुने 3 9 और 9 गुने 3 कितना होगा 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, यहाँ पे 3 था क्या आ गया 27 और प्लस में 4 के पार में 2 क्या होगा 4 गुने 4 4 चौका 16। तो चलिए देखते हैं आप क्या 4 के पार में 2 क्या होगा 4 चौका 16। अब एक जगह वो यहाँ पे देखो क्या है 2 था हमने मिस्टेक से 3 करा है, यहाँ पे 2 होगा तो फिर ये 1 3 हटाओ 3 गुने 3 क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 9। अब क्या है 4 + 9 + 16 16 और 9 25 25 और 4 29। आप भी क्या कीजिए वो करेक्शन कीजिए, थोड़ा सा जल्दी में हो गया था मिस्टेक तो कोई बात नहीं, तो यहाँ वो आंसर में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो। ये आपका इधर वाला क्या है इस प्रश्न का उत्तर है, और अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक वाइक किया करो। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो पॉज करके नोट करो। प्रस्तुत है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहता है कि क्या है, तो आपका पहला प्रश्न है 5 के पावर में 0, फिर दूसरा प्रश्न क्या 2 के पावर में 0 + 3 के पावर में 0 और तीसरा क्या -6 के पावर में 0। इसी तरीका से आपको पता होगा और आपको क्या है एक वीडियो में भी शेयर करके बताया, ऑफलाइन में भी
सिद्ध करके बताएं कैसे किसी के पावर में जो है जीरो क्या होता है, एक के बराबर। बताए थे 5 के पावर में जीरो मतलब एक। वैसे ही दूसरा नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, 2 के पावर में जीरो है मतलब क्या होगा, एक और प्लस एक, तो क्या आ गया, एक प्लस एक 2। और ठीक उसी प्रकार प्लस हो या माइनस हो, किसी भी संख्या के पावर में जीरो मतलब आंसर एक होगा। क्या आ गया, एक आ गया। अब चलते हैं क्या अगले प्रश्न पे। आप क्या करो, फिर से वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो। तब आ गया आपका बहुत 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 ही अच्छा सा सवाल, जिसको सवाल सॉल्व कर दो तो समझ जाना सीख चुके हो। तो जिसको लगता है कि आप में है जिगरा तो क्या करो, वीडियो पॉज कर दो अभी तुरंत, और पहले खुद से कोशिश करो और फिर आगे के वीडियो को देखना है, ताकि क्या हो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो ये है कॉन्फिडेंस बूस्टर, और साथ में सवाल भी बहुत गजब का है। देखते हैं क्या बोला है, 10 गुने 5 के पावर में n प्लस 1 प्लस 25 गुने 5 के पावर में n और 3 गुने 5 के पावर में n प्लस 2 और प्लस 10 गुने 5 के पावर में n प्लस 1। एक चीज दिखा, सबके पावर में एक चीज कॉमन लग रहा है, क्या n n सब में दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे भी एक n दिख, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। तो हम तो कुछ तो अब सोचेंगे कि n में ही कुछ गुजारा लग रहा है। ये देखो 5 के पावर में n, और एक चीज और दिखा, 5 के पावर में n प्लस 1, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, a के पावर में m प्लस n, कुछ इस तरह का टर्मिनोलॉजी दिख रहा है। क्या करेंगे, a के पावर में m गुने a के पावर में n होता है क्या इसका फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम, ठीक उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, ताकि क्या कर सके, तो इसको तोड़ेंगे, कुछ 5 के पावर में यहाँ दिख रहा है, यहाँ सब कॉमन समझ लेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, हम पहले तोड़ते हैं, 10 गुने 5 के पावर में n गुने 5 के पावर में 1 प्लस 25 गुने 5 के पावर में n, और बट्टे में क्या आ जाएगा, फिर से देखो 3 गुने 5 के पावर में n और गुने 5 के पावर में 2 आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। वैसे ही फिर क्या होगा, प्लस 10 गुने 5 के पावर में n गुने 5 के पावर में 1। इतना समझ में आया। अब देखना क्या है, 5 के पावर में n यहाँ भी है, 5 के पावर में n यहाँ, और सब कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ 5 के पावर में n को पकड़ के बाहर लाएंगे। आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 10 गुने 5 के पावर में 1, तो 10 गुने 5, और अभी कैसे ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे प्लस भी है, प्लस यहाँ का भी 5 के पावर में n बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा 25। हाँ, नीचे उसी तरह से यहाँ पे भी 5 के पावर में n दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 के पावर में n दिख रहा है क्या, इसको भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 5 के पावर में n, अंदर क्या बचा 3 गुने 5 के पावर में 2, 3 गुने 5 के पावर में 2 इतना हो। उसके बाद देखो प्लस, तो प्लस फिर 10 गुने 5 के पावर में 1 कितना होगा क्या, देखो 5 के पावर में n यहाँ भी कर दिया, 5 के पावर में n ऊपर नीचे कट चुका है। अब तो आसान हो गया, क्या करो, गुना करो, 10 पंचे 50 प्लस 25, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, 5 के पावर में 2 मतलब 5 25, 25 किया 75, 75 और प्लस 10 गुने 5 50, बताना क्या आ गया, 50 प्लस 25 75, और फिर 75 प्लस 50 125 आया क्या। अब क्या करेंगे, 25 या 75 और 25 बच्चे 125, तो हमारा आंसर आ चुका है 3/5। जिसका आंसर था सेम सेम वो क्या करो, कमेंट में बोलो यस आई गॉट दिस। तो चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर, आप इसको नोट करो। प्रस्तुत है आपका सबसे मतलब जोरदार सवाल, सबसे गजब का सवाल है। इसको थोड़ा क्या है, ये इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। क्या है, ध्यान देखा क्या, 25 के पावर में -1 प्लस 100 मतलब 100 बराबर 5 के पावर में 2n-1। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये सोचना ना, पहले पढ़े तो क्या करना, पहले n और n वाला को एक साइड कर देते, क्या करेंगे 100 बराबर 5 2n-1 इधर, और ये क्या है हमारा प्लस में, उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, माइनस में क्या आएगा 25n-1 इतना होगा क्या। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा विचार करेंगे, कॉमन समझ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 और इसको भी 5 के रूप में बदलेंगे, इतना तो आता है,
5 गुने 5, 25 को लिख सकते हैं क्या? मतलब क्या लिख सकते हैं? 5 को तो ये लिख सकते हो 5 के पावर में 2 जो 25 के बराबर होता है। तो जहाँ 25 है वहाँ पे 5 के पावर में 2 कर दो। यहाँ पे क्या है 25, यहाँ 5 के पावर में 2 और होल के पावर में क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा 5 2n माइनस 1 और जो किसके बराबर है 100 के बराबर। अब क्या करेंगे ध्यान देना, यहाँ पे ये बच गया 5 2n माइनस 1 और माइनस में क्या बचा है 5 2n माइनस 2 बचा होगा ना। तो अब फिर से ध्यान देंगे, हम इधर 100 लिख लेंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, क्या इसको क्या करेंगे इस वाले टर्मिनोलॉजी से तोड़ेंगे। a के पावर में m माइनस n होता है जो किसके बराबर है 1 बट्टे a के पावर में m बट्टे a के पावर में n। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता है क्या? उसी तरीका से यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 के पावर में 2n और बट्टे में 5 के पावर में 1 और माइनस 5 के पावर में 2n और बट्टे में 5 के पावर में 2। तो क्या आ गया 100 बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे 5 के पावर में 2n यहाँ पे दिख रहा है 5 के पावर में 2n यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम 5 के पावर में 2n कॉमन लेंगे, क्या बचा अंदर 1 और बट्टे में 5 के पावर में 1 मतलब 5 और माइनस में वैसे ही क्या बचेगा 5 के पावर में 2 मतलब 5 25 आ क्या गया इधर 100 100 आ गया। अब फिर से क्या करेंगे हम ध्यान देना, यहाँ पे बट्टा वाला जोड़ करेंगे, नीचे दिख रहा है क्या? तो बट्टा वाला जोड़ करने के बाद क्या आएगा 5 और 25 का लघुत्तम लेंगे तो 25, तो 5 से 25 के ऊपर 5 और माइनस 1 कितना आएगा क्या? और इसमें क्या आएगा 5 के पावर में 2 है जो 100 के बराबर हो। अब इस प्रोसेस को कहाँ इधर करते हैं, इधर दिख रहा है। तो क्या करेंगे फिर यहाँ देखो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 और बट्टे में 25 जो ब्रैकेट के अंदर है और इधर 5 के पावर में 2n जो किसके बराबर है 100 के बराबर। अब इधर ध्यान देना क्या करेंगे हम कोना कोनी गुना, इसको क्या करेंगे ऊपर से गुना और इसको नीचे लेके आएंगे। क्या हो जाएगा 25 गुने 100 होगा, ये 25 100 के साथ गुना में आ गया और 4 बट्टे के नीचे क्या आ गया 4 नीचे जो किसके बराबर है 5 के पावर में 2n। फिर से देखना यहाँ पे 4 से ये 100 नहीं घटेगा 25 चौका 100। अब देखो 25 गुने 25 बराबर क्या आ गया 5 के पावर में 2 है। अब देखो 25 को हमने क्या लिखा था एक बार 5 के पावर में, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 25 को लिखेंगे एक 25 के 5 के पावर में 2 और दूसरे 25 के जगह 5 के पावर में 2, यहाँ बचा के 5 के पावर में 2 है। अब देखना क्या है 5 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2 ये फॉर्मूला याद है क्या? a के पावर में m गुने a के पावर में n क्या लिखते थे a के पावर में m प्लस n। वैसे ही अगर हमारा 5 a है और 2 और 3 m n है तो क्या हो जाएगा a के पावर में m प्लस n मतलब 5 के पावर में 2 प्लस 2 जो किसके बराबर होगा 5 के पावर में 2n। नीचे दिख रहा है क्या? तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4 बराबर 5 के पावर में 2n। अब देखो क्या करेंगे पावर को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम पावर को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो क्या आ जाएगा पावर कंपेयर करने के बाद इसमें यहाँ पे भी 5 के पावर में ही 4 है और यहाँ पे 5 के पावर में 2n है। क्या हो गया हमारा ये 2n क्या है 2n यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 4 के बराबर होगा क्या? कंपेयर करने पे मतलब तुलना किया जाए, यहाँ कटेगा नहीं तुलना करेंगे पावर पावर। यहाँ पे भी 5 के भी पावर में 5 के ही पावर में 4 और यहाँ 5 के ही पावर में 2n है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 से कटेगा तो क्या आ गया 2n बराबर क्या आ गया हमारा 2। ये हमारा हो गया आंसर। तो फिर से इसको क्या कीजिए अच्छे से नोट कीजिए और फिर क्या कीजिए अगले प्रश्न को लास्ट प्रश्न को लेके आ जाए। तो आ चुके हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिएगा क्या है 16 के पावर गुने 2 के पावर में n प्लस 1 माइनस 4 गुने 2 के पावर में n, फिर क्या 16 गुने 2 के पावर में n प्लस 2 माइनस 2 गुने 2 के पावर में n प्लस 2। ये ठीक टू कॉपी है, केवल नंबर अलग है किसका सवाल नंबर 8 का। ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे उसी तरीका से क्या करेंगे वही तरीका अपनाएंगे 2n कॉमन लेंगे काट पीट देंगे आंसर आपका आ जाएगा। इस सवाल को क्या करना आपको खुद करके दिखाना है क्योंकि अभी तुरंत हम सवाल नंबर 8 आपको करके दिखाएं। इसीलिए क्या कीजिए इस सवाल को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए और कमेंट में
कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, तो हम क्या करेंगे, जिसका आंसर सही होगा उसको हम क्या करेंगे, पिन कर देंगे ऊपर कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा आपके लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।